हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रीवियस एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी ये है कि दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन का फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, फीस क्या होगा इस एग्जामिनेशन के लिए, क्या एज लिमिट होगा, क्या एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, सिलेबस क्या होगा, आपका लास्ट डेट क्या होगा फॉर्म को सबमिट करने के लिए, एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, पहले एग्जाम होगा, पहले फिजिकल होगा। ये सारी बातों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें पल पल की खबर के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। यहाँ पे बात किया गया है कि ये जो दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन का जॉब जो होगा वो दोनों के लिए होगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। यहाँ पे पहली लाइन लिखा हुआ है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। तो इससे क्लियर हो जाता है कि एक एग्जामिनेशन होगा, ये जो प्रोफाइल होगा वो मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। बात करते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन क्या होगा। तो ये 1 अगस्त से लेकर आप 7 सितंबर के बीच में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देर करने की जरूरत नहीं है। सर्वर क्रैश हो जाता है, वेबसाइट क्रैश हो जाता है, सर्वर में काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है लास्ट के दिनों में, और कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट वंचित रह जाते हैं इस एग्जामिनेशन से। इस तरह का केस में आप पहले से पहले, मैं कहता हूं कि 1 अगस्त में ही आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लें, लेकिन उसके लिए आप प्रॉपर नोटिफिकेशन को स्टडी करें, सारी चीज़ों को जान लें, फिर फॉर्म को भरें। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि फीस सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है। तो फीस सबमिट करने का ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आप 7 सितंबर तक भर सकते हैं लास्ट डेट, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करने का जो डेट है वो 9 सितंबर तक है। चालान जनरेट करने का 11 सितंबर तक है, और चालान को सबमिट करने का है 14 सितंबर के बीच में। तो इनके चक्कर में आप ना रहें, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जाके पहले ही सप्ते में पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लें और टेंशन फ्री रहें और एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाएं। एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इससे क्लियर हो गया कि आपका एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, और ये 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में करवाया जाएगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रह जाता है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप जल्दी से फॉर्म कंप्लीट करके अपने तैयारी में लग जाएं। आगे बात करेंगे, यहाँ पे मेन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ना है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, या तो आप ssc.nic.in पे भी जाके पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं पे स्केल की बात करूँ तो एक सपना होता है नौकरी में अच्छा पे स्केल का, तो ये बहुत ही अच्छा पे स्केल है। 21,700 से लेके 69,100 के बीच में लगभग यहाँ पे आपको देखा जाए तो लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में पर मंथ आपकी सैलरी होगी। तो ये बहुत ही अपने आप में एक हैंडसम अमाउंट है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जॉब है, और जॉब भी आपके देश के राजधानी में नई दिल्ली में लगने वाला है। तो आप कितना तैयारी करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें, सीट की बात करें, सीट पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ तो टोटल वैकेंसी जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे इस प्रकार से बता गया है कि अनरिजर्व वालों के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2801 है, EWS के लिए, OBC के लिए, SC ST के लिए। इस तरह से टोटल देखा जाए तो मेल और फीमेल मिला के आपके 5846 पोस्टें हैं। ये बहुत बड़ी पोस्ट है, लगभग 6000 पोस्टें हैं। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि ये आपका हैंडसम सैलरी, साथ में इतने नंबर ऑफ पोस्ट, लेकिन कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि पूरे देश के इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो देश के अलग अलग कोने में होगा। यहाँ पे आप देखेंगे एज की बात किया जाए उसके पहले यहाँ पे दिया जाता है नेशनलिटी में क्या है, सिटीजनशिप में कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे एज की बात किया जाए तो एज इस फॉर्म को भरने के लिए 18 से 25 साल तक मांगा गया है, और जो 1 जुलाई 2020 तक 25 साल हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा कहीं आपका एज होता है 1 जुलाई 2020 को, तो आप इस फॉर्म के
लायक नहीं होंगे, आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे साथ में दिया हुआ है जिनका जन्म जो है 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2 जुलाई 1995 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जन्म नहीं होना चाहिए। साथ में कुछ कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज में। तो यहाँ पे देखेंगे SC ST के लिए आपको दिया गया 5 साल का एज में रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब OBC के को बच्चे हैं तो 25 और 3 28 साल की उम्र तक आप भर सकते हैं। SC ST आप 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में स्पोर्ट मैन के बारे में दिया गया है, तो इस डिटेल को आप जाके देख लें, अच्छे से पढ़ लें, फिर आप फॉर्म को भरें। वैसे यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह की नोटिफिकेशन है, कुछ दिया हुआ है, उसको आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। तो नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही फॉर्म को भरें। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह का आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल इन्होंने मांगा है वो 12वीं पास 10+2 होना चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए 10+2। और जो जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस में हैं तो उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी छूट दिया हुआ है, वो उनका 11th पास। बात करेंगे यहाँ पे दिया हुआ है NCC सर्टिफिकेट होल्डर के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए है कि NCC सर्टिफिकेट आपके सिक सर्टिफिकेट है तो उनमें 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। NCC B वालों सर्टिफिकेट के लिए 3% और A सर्टिफिकेट के लिए आपको 2% टोटल मार्क्स का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। आगे बात करेंगे यहाँ पे हम लोग कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ssc.nic.in का लिंक ओपन करें और वहाँ से जाके फॉर्म को आप भर सकते हैं। बात आती है यहाँ पे कि सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो सिलेबस के लिए पहले हम बात कर लेंगे एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपके OBC EWS और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 100 रुपये रखा गया है। बाकी सारे कैटेगरीज़ के लिए, फीमेल के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम यहाँ पे कि एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे दिया हुआ है सेंट्रल रीजन में कहाँ पे है। तो आप बिहार और उत्तर प्रदेश को सेंट्रल रीजन में रखा गया है और उनके अलग अलग शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। ईस्टर्न रीजन के लिए भी आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल आता है, तो उनके भी शहर में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। और कर्नाटक के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, इस तरह से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में इनके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक करते रहें, बढ़ाते रहें। अब यहाँ पे बात आती है सिलेबस के लिए। तो सिलेबस में मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि सिलेबस में आपके सबसे पहले बात है कि आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगा। इस बात को हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और ये मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे पार्ट ए में जो आपका होगा जनरल नॉलेज करंट अफेयर होगा जो 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का। रीजनिंग आपका पार्ट बी में होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थात मैथ होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। पार्ट डी में आपका जो होगा कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड से, कम्युनिकेशन सिस्टम से, मतलब कंप्यूटर से सवाल हो गए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के बनते हैं और आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो 90 मिनट का होगा अर्थात 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना है और सही सही देना है। और कहीं आप गलत करते हैं तो ये नेगेटिव मार्क्स भी काटे जाएंगे और एक क्वेश्चन पे यदि आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो 0.25 मतलब 1/4 आपका सही मार्क्स में से काट लिया जाएगा और सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे एग्ज़ाम में, मुझे पता है, क्योंकि ये गलत बात होता है, आपका मार्क्स नीचे ले आता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा
वो मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी होगा। इस तरह से आप सिलेबस भी देख चुके हो, आप देख चुके हो कि यहाँ पे जो फ़ी क्या होगा, ये सारी बातें को आप देख चुके हो, एक एक करके देख चुके हैं। यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर में क्या पूछा जाएगा, ये सारी बात यहाँ पे दिया हुआ है। रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, ये सारी बात यहाँ पे है। न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थात मैथ में क्या क्या दिया जाएगा, ये सारी बात यहाँ पे दिया हुआ, डिस्कस करके डिटेल में दिया हुआ। तो आप ये सारी डिटेल को एक साथ में आप पढ़ सकते हो। आगे यहाँ पे देखते चले जाएँ कि यहाँ पे आपके लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की बात किया जा रहा हूँ। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा मेल के लिए और फीमेल के लिए, वो भी बात करेंगे हम। यहाँ पे अप टू 30 ईयर्स एज की बात किया जाए तो वहाँ पे उनको 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना है, 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप करना है। और 30 से 40 साल तक के हैं तो 7 मिनट आपको समय दिया जाएगा दौड़ के लिए 1600 मीटर के लिए। 13 फीट आपका लॉन्ग जंप होगा और 6 फीट 6 इंच आपका हाई जंप होगा। और 40 से ज़्यादा एज के हैं जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि पूरा दौड़ जो है 1600 मीटर 8 मिनट में, 12 फीट लॉन्ग जंप है और हाई जंप है 3 फीट 3 इंच है। यदि महिलाओं की बात किया जाए तो महिलाओं के लिए यहाँ पे पहले पुरुष के लिए यहाँ पे हाइट की बात किया जाए तो हाइट उनके लिए जो मेल के लिए उनके लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है। और आपके कुछ जो हिल स्टेशन के हैं उनको उनके लिए छूट दिया गया है हाइट में, जैसे गढ़वाल हो गया, कुमाऊं हो गया, गोरखा के लिए, डोगरा के लिए उनको छूट क्या है 5 सेंटीमीटर, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर, ट्राइबल्स के लिए और हिल स्टेशन के स्टूडेंट के लिए हैं, ठीक है। और दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ है उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट दिया गया है। और चेस्ट का क्या रहेगा वो भी आप देख चुके हैं। यहाँ पे चेस्ट में क्या है कि 81 सेंटीमीटर चाहिए मिनिमम, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। टोटल 81 से 85 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। उसमें भी रिलैक्सेशन किसी दिया हुआ है कैटेगरीज वाइज। आप मेल की बात किया जाए तो मेल में यहाँ पे अप टू 30 ईयर के लिए मेल के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग करना है, 10 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट हाई जंप करना है। इस तरह से अबव 30 से 40 के लिए 9 मिनट, 9 फीट और 2 फीट आपका 9 इंच है। फिर से अबव 40 ईयर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, महिलाओं के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर, 8 फीट उनको लॉन्ग जंप करना है और 2 फीट 6 इंच उनको हाई जंप करना है। इस तरह से आपके फिजिकल एग्ज़ाम हेल्ड होता है। आगे हम बात करेंगे कि पहले एग्ज़ाम होगा या तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, पहले एग्ज़ाम होगा या तो फिजिकल होगा पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में लगभग 12 गुना रिजल्ट आएगा कि मेडिकल के लिए और फिजिकल के लिए। तो आप श्योर रहें कि पहले नवंबर में आप पहले एग्ज़ाम के लिए अपना तैयारी रखें। तो यहाँ पे दिया हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन में ये सारी बात लिखी हुई है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आप देख लेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन पढ़ेंगे किस तरह से होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम एंड फिजिकल इंडोरेंस, साथ में आपका मेजरमेंट ऑफ द टेस्ट, ठीक है, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका जो होगा मेजरमेंट, हाइट वगैरह का मेजरमेंट, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इस तरह से आपके सिलेक्शन किया जाएगा। पेपर का जो मोड होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा और हिंदी मीडियम होगा, ये भी बातें उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 12 गुना सिलेक्शन की बात किया जा रहा है, 12 टाइम्स, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें से आपको 12 गुना टोटल वैकेंसी का सिलेक्शन किया जाएगा। किसके लिए? आपके फिजिकल इंड्योरेंस के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। तो आप 12 गुना की बात किया जाए तो लगभग 5800 है, मतलब 6000 इसको मानते हैं, 6 से 1200 गुना करते हैं तो लगभग आपको जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें आपको 70,000 बच्चों को पास करवाया जाएगा। कितना 70,000 बच्चों को पास करवाया जाएगा। और इसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल होगा, हाइट मेजरमेंट होगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो आपको आशा करता हूँ कि जो मैं वीडियो में बताया है उसको समझ में आया है। तो इस चीज़ को आप लोगों के साथ में शेयर करें, अपने दोस्त के साथ में शेयर करें, आपके रिलेटिव के साथ में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं। मैं आपके इस चैनल पे दिल्ली पुलिस का जो मैथ है उनका पूरा सिलेबस करवाने वाला हूं, साथ में रीजनिंग का भी सिलेबस करवाने वाला हूं।
तो आप प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो भी पड़े हुए हैं मैथ के, तो वहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन आपका रोज़ क्लासेस चलता है आपका दिल्ली पुलिस के मैथ के लिए, बाकी एग्ज़ाम के मैथ के लिए। तो मैथ की टेंशन आपको नहीं लेना है। जीके जीएस के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। फॉर्म को पहले फिल करें अच्छे से, नोटिफिकेशन पढ़ करके, और एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से शेयर करना, लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना पल पल के अपडेट के लिए। बेल आइकन को भी दबा लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।